हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये आपका 12th क्लास का एक चैप्टर है जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बाद हमें डिस्कस करना था, तो वो सर्टेन ऑफ रीजन वो कुछ रह गया। तो चलिए आज हम इसको डिस्कस करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन की, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आप जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स का कैसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, या फिर हम बात करें आप किस तरीके से उनका यूज कर पाते हैं। एग्जाम्पल कर्ड बनाने के लिए, या फिर हम बात करें एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, तो किस किस चीजों में इनका यूज होता है उनको आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके के फटाफट। माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम अलोंगसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं वो एक मेजर कंपोनेंट की तरह रोल प्ले करते हैं आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में एज अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। दे प्रिवेंट या फिर दे प्रेजेंट एवरीवेयर, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंट। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हर जगह प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, आपकी स्किन के सरफेस के ऊपर, आपके हेयर्स में प्रेजेंट है, या फिर आपके नॉर्मल गट्स में गास्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बात करें आपके इनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एवरीवेयर आपके माइक्रोब्स आप देखते हो ना कि 100% आपको बोला जाता है, जैसे लाइजोल का ऐड हो गया या फिर लाइफ बॉय का ऐड हो गया, तो इसमें बेसिकली बोला था 99.9% कीटाणुओं को मारे। लेकिन वो कभी भी 100% नहीं बोलते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अचीव ही नहीं करी जा सकती कि जिसमें 100% बैक्टीरिया या फिर हम कहें 100% वो स्टेरलाइज हो, मेंटेन ही करी जा सकती नॉर्मल वे में। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया हमेशा हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, या फिर हम कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ तक कि एसिडिक कंडीशन में भी प्रेजेंट रहते हैं, बेसिक कंडीशन में भी, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी। ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपको मैं बता चुका हूं, जो आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं याद है तो जाकर के प्लीज देखिए। मेजर माइक्रोबियल ग्रुप्स मेंशन्ड आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो आपके किसी तरीके के इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। वायरॉइड्स होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है, ठीक है, या फिर डीएनए होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, या फिर हम बात करें नो कैप्सिड प्रेजेंट, कैप्सिड प्रेजेंट, नो प्रोटीन कवर। तो कैप्सिड किससे मिलकर के बना होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन कवर इज प्रेजेंट। Next, some microbes, bacteria and many fungi can be cultured onto a nutrient media to form a colonies and visible to the naked eyes। मतलब कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनको हम नॉर्मल वे में न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, और उनकी कॉलोनीज को हम सील भी कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट मीडिया का कहने का मतलब है कि वो एक तरीके का अगार होता है, बैटरी प्लेट में हम उसमें अगार और कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला करके पोर करते हैं। फाइनली जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम उसमें कुछ इनोक्यूलम लेकर के, बैक्टीरिया या फिर फंजाई का, जिसे हमें सील करना है, तो हम उसे प्लेट पे इनोक्यूलेट कर देते हैं, और आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि उसकी कॉलोनीज काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है। तो जब ग्रो कॉलोनी जब हम देख पाते हैं इजीली, तो हम उनका यूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बैक्टीरिया की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में बता रखा है। रॉड शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रॉड्स विद फ्लैजेला होते हैं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। वायरसेस, बैक्टीरियोफाज वायरसेस, एडिनोवायरस वायरस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है। टोबैको मोजाइक वायरस जो हाई वेरी हाई मैग्निफिकेशन पे हमें सीन होता है, वेरी हाई मैग्निफिकेशन पे। टीएम वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। आज अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। माइक्रोब्स हाउस होल्ड, अब अपने आप घर में किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज करते हैं, किन किन चीजों में आप माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ड के बारे में कि कर्ड, योगर्ट, दही। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व लैक्टोबैसिलस एंड अदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? लैक्टोबैसिलस या फिर लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। प्रोसेस, lactic acid bacteria grow in a milk, convert lactose sugar into lactic acid, and acid coagulates and partially digest milk protein, resulting in a curd। मतलब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, और ये इस लैक्टोज शुगर को फाइनली जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, या फिर हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें, तो ये कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बाद में कोएगुलेट हो जाता है। कोएगुलेट का मतलब जम जाता है, आपस में बॉन्ड बना लेता है लैक्टिक एसिड। कोएगुलेट होने के बाद फाइनली हमारे सामने होता है कर्ड, और इस कर्ड के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन। क्योंकि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन था वो तो कहीं गया नहीं ना, वो तो एज इट इज रहा, और फाइनली कोएगुलेट हो गया और पार्शियली डाइजेस्ट। पार्शियली डाइजेस्ट का कहने का मतलब होता है कि लैक्टोज को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्ट करके आपके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड कोएगुलेट हो जाता है, और फाइनली आपको एक जमा हुआ दही मिलता है। ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू, कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा होती है, या फिर हम बात करें वो ज्यादा गाढ़ा होता है। प्रिपेयर कैसे करा जाता है दही? स्टार्टर कल्चर, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कर्ड containing a millions of lactic acid bacteria used as a inoculum। इनोकुलम को एक स्टार्टर कल्चर होता है, एक तरीके से आप घरों में जब दही जमाते हो तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ दही आप पहले मिलाते हो ना मिल्क के अंदर, तो उसी को कहा गया है स्टार्टर कल्चर या फिर इनोकुलम। तो
उसके अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं और उस इनोकुलम को आप क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? आप कमेंट सेक्शन बता देते हो, हमारे यहाँ तो उसे जामुन कहते हैं। Benefits: improve nutritional quality, increase vitamin B12 noted in a text, and help check pathogenic microbes in a stomach. मतलब एक तरीके से ये जो कर्ड होता है, कर्ड वर्क करता है एज अ प्रोबायोटिक, वर्क एज अ प्रोबायोटिक। मतलब आपके गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, हेल्दी बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है, हेल्दी बैक्टीरिया जो होता है उनको इंक्रीज करता है और विटामिन B12 को इंक्रीज करता है, विटामिन B12 को। तो ये चीजों दोनों को आपको ध्यान रखना है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट इज फर्मेंटेड डो, इडली एंड ब्रेड। डोसा, इडली एंड ब्रेड। तो डोसा और इडली की जब हम बात करते हैं तो उनको बनाने से पहले आप लोगों को पता हो कि जो जो भी कुकिंग करता है तो वो उससे पहले उसका बैटर तैयार करता है। बैटर तैयार करने के लिए उसमें वो स्टार्टर कल्चर में से पहले जब वो उसे ओवरनाइट रख देता है, ओवरनाइट उसे इनोकुलम को इनोकुलेशन के लिए रख देता है। फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया आफ्टर यीस्ट प्रोड्यूसिंग CO2 एंड कॉज पफिंग। अब आप देखते हो कि कितना फ्लफी डो बनता है। जब हम बात करते हैं इडली के डो की तो उसका कितना फ्लफी बनता है या फिर ब्रेड के डो की काफी फ्लफी बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फाइनली आपका जो एनारोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक, इसमें CO2 की रिक्वायरमेंट रहती है। एनारोबिक कंडीशन में होता है तो इसलिए हमने इसे एनारोबिक प्रोसेस कहा है। तो एनारोबिक प्रोसेस में आपका लैक्टिक एसिड जनरेशन होता है, लैक्टिक एसिड, और आपका और इथेनॉल बनता है, इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर फाइनली आपका CO2 प्रोड्यूस होता है। देखो कैसे? द मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूसिंग CO2, fermentation, anaerobic breakdown of a sugar via glycolysis, depending on the organism, either lactic acid fermenter or a heterofermented pathway that produce CO2 and organic acid। देखो कैसे? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उस डो के अंदर, या फिर हम बात करें डो को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ उसमें कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। वो दो तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, एक होता है होमो फर्मेंटेशन, एक होता है हेटेरो फर्मेंटेशन। होमो फर्मेंटेशन के अंदर आपका लैक्टिक एसिड जनरेट होता है और कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं होता है। हेटेरो फर्मेंटेशन के अंदर आपका लैक्टिक एसिड प्लस आपका इथेनॉल या फिर एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो तरीके के फर्मेंटेशन प्रोसेस, एक है होमो फर्मेंटेशन, एक है हेटेरो फर्मेंटेशन। होमो फर्मेंटेशन कौन कौन करता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोप्लस। हेटेरो फर्मेंटेशन कौन कॉज करता है? ल्यूकोनोस्टॉक और मेसेंटेरोइड्स। तो ये दोनों कॉज करते हैं। तो फाइनली जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड प्लस CO2। तो जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसे फाइनली ग्लूटेन प्रोटीन, ग्लूटेन प्रोटीन के साथ मिक्स करके फाइनली एक फ्लफीनेस आपके डो को प्रोवाइड करता है। सोर्स ऑफ अ माइक्रोब। अब जो सोर्स होता है माइक्रोब वो एक बेसिकली प्रीवियस जो कल्चर होता है उसी में से हम ले लेते हैं। नेचुरल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, इंग्रेडिएंट्स एंड समटाइम्स द स्टार्टर कल्चर। वही जो पहले हमने प्रिपेयर करा होता है उसी को हमने स्टार्टर कल्चर का है। ल्यूकोनोस्टॉक, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया के नाम हैं जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं उस डो के अंदर या फिर हम कहें स्टार्टर कल्चर के अंदर, जो आपके डो को एक फ्लफीनेस प्रोवाइड करते हैं या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं। ब्रेड डो। ब्रेड का डो बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेकरीज का जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो CO2 प्रोड्यूस करती है और फाइनली लिविंग मतलब CO2 छोड़ती है और जिससे आपकी ब्रेड का जो डो होता है वो काफी ज्यादा फ्लफीनेस प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ में आया कि इडली और डोसा के बैटर के लिए आपको एंटेरोकोकस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टॉक जैसे बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट रहती है या फिर स्टार्टर कल्चर की रिक्वायरमेंट रहती है। ब्रेड के लिए आपको एक यीस्ट चाहिए होता है जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये दोनों ही बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस कॉज करते हैं, लेकिन इडली और डोसा में जो यूज होने वाले माइक्रोब्स हैं वो हेटेरो फर्मेंटेशन को यूज करते हैं। द थर्ड वन इज ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड एंड ड्रिंक। तोड़ी, तोड़ी, fermented palm sap, traditional drink in a part of southern India। साउथ इंडिया में तोड़ी जो होती है एक तरीके से फर्मेंटेड ड्रिंक होती है जिसका यूज करा जाता है। बहुत लोग इसको एज अ प्रोबायोटिक तरह भी यूज करते हैं और कुछ आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस तरीके से यूज करते हैं, उन्हें डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं और ये काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट होती है इसके अंदर। अदर फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट एक्सेट्रा, रीजनल ट्रेडिशनल फूड। चीज, दो तरीके से चीज होते हैं, एक होता है स्विस चीज, एक होता है रिक्विफोर्ड चीज। स्विस चीज का मतलब जिसमें आपने देखा होगा ना कि आप जब टॉम एंड जेरी देखते हो तो उसमें छेद छेद से होते हैं कुछ इस तरीके से चीज के अंदर, तो उसको हम कहते हैं स्विस चीज। लार्ज होल ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन बाय द प्रोपाइलीबैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा CO2 प्रोड्यूस करा जाता है जिसकी वजह से जो चीज के अंदर काफी ज्यादा होल्स हो जाते हैं। रिक्विफोर्ड चीज राइपन बाय द स्पेसिफिक फंजाई, इसमें फंजाई का यूज करा जाता है। पेनिसिलियम रिक्विफोर्टी, ये एक तरीके की फंजाई है जिसका यूज करा जाता है रिक्विफोर्ड चीज बनाने के लिए, चीज प्रिपरेशन। डिस्टिंक्ट फ्लेवर, मोल्ड्स राइपन चीज डिपेंड अपॉन द फंगल ग्रोथ। मतलब उसके अंदर उसका जो फ्लेवर होता है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और जो फंगल जितनी ज्यादा फंगल ग्रोथ होगी उतना ही ज्यादा उसका फ्लेवर एनहांस होकर के आता है। तो हमने पढ़ा ट्रेडिशनल फूड एंड ड्रिंक में हमने टोडी के बारे में पढ़ा, टोडी के बारे में फर्मेंटेड फूड्स के बारे में पढ़ा जैसे सोयाबीन एंड बैम्बू शूट।
हमने चीज़ के बारे में पढ़ा, चीज़ जी कितने टाइप का था, एक होता है रिक्विफोर्ड, एक होता है स्विस चीज़। स्विस चीज़ जिसको कौन बनाता है? प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर शर्मानी। और ये कौन बनाता है? पेनिसिलियम फंगस, रिक्विफोर्ड चीज़, रिक्विफोर्ड चीज़, पेनिसिलियम रिक्विफोर्ड। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ये पूछा भी जाता है मैच द फॉलोइंग्स में, आपके नीट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत बार देखा गया। नेक्स्ट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करा जाता है, कि कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे करा जाता है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में किस तरीके से माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है। बनाया तो नहीं बोल सकते, यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइक्रोब्स कभी बनते नहीं है, वो पैदा होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूज़ माइक्रोब्स इन अ लार्ज फर्मेंटर। फर्मेंटर का मतलब होता है एक तरीके से बहुत लार्ज लार्ज वेसल होते हैं, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े, आपने देखा होगा जब आप कभी मदर डेयरी की फैक्ट्री विज़िट करेंगे, जो आपके लक्ष्मी नगर में है, या फिर आप किसी भी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जाएँगे, बड़े प्लांट में जाएँगे, जिसके अंदर आपका जो प्रोसेस्ड फूड प्रिपेयर करा जाता है, फॉर एग्जांपल दही प्रिपेयर करा जाता है, या फिर हम बात करें चीज़ प्रिपेयर करा जाता है। तो ऐसे फैक्ट्रीज़ में बड़े-बड़े वेसल्स होते हैं, जिनके अंदर ही फर्मेंटेशन प्रोसेस को कैरी आउट करा जाता है। बड़े, इसलिए उन्हें कहा गया बड़ा-बड़ा फर्मेंटर या फिर फर्मेंटर, लार्ज फर्मेंटर। दिस इज़ कॉल्ड fermentation technology. This is called fermentation technology. Fermented beverages, yeast, primarily Saccharomyces cerevisiae, also called brewer's yeast. Brewer's yeast, fermented malted cereals or a fruit juice into a ethanol. मतलब आपने जब बियर की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं अल्कोहल जो मार्केट में बिकता है, उसे प्रिपेयर किस तरीके से करा जाता है? प्राइमरीली बाय द Saccharomyces cerevisiae एंड आल्सो कॉल्ड द brewery yeast. इसी में आप ब्रेड का भी यूज़ करते हैं, ब्रेड में भी इसको यूज़ करते हैं, तो इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं। और जब हम इनका यूज़ माल्टेड ड्रिंक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम बात करें कुछ ऐसे बियर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बियर वगैरह, तो उसको हम कहते हैं ब्रीवर्स यीस्ट। 2 तरीके के कंपोनेंट है, इसे याद रखना है, Saccharomyces cerevisiae cerevisiae। इसी को आपने बेकर यीस्ट कहा है, बेकर यीस्ट, और इसी को आपने कहा है ब्रीवर्स यीस्ट, ब्रीवर यीस्ट। तो याद रखनी है ये चीज़ें। मेटाबॉलिक बेसिस ग्लाइकोलाइसिस फॉलोड बाय द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बनता है, फाइनली इथेनॉल बनता है, एंड CO2 एज बाय द प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके से जो फर्मेंटेशन के बारे में बताया, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका एनारोबिक कंडीशन में होता है, एनारोबिक कंडीशन, और इसे परफॉर्म करते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, जैसे या फिर माइक्रोब्स, जैसे Saccharomyces cerevisiae cerevisiae, या फिर हम बात करें, अभी हमने बात करी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, डिफरेंट लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एसिडोफिलस, ठीक है। यही जो बैक्टीरिया है या फिर फंजाई है, ये एक तरीके से यीस्ट है, और ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। तो ये यूज करते हैं और ग्लूकोज को, और प्रोवाइड करते हैं फाइनली आपका पायरुवेट, पायरुवेट, और पायरुवेट के बाद कन्वर्जन होता है फर्मेंटेशन में इथेनॉल का, या फिर हम बात करें लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड को कौन प्रिपेयर करेगा? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और इथेनॉल को कौन प्रोड्यूस करेगा? Saccharomyces cerevisiae। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट वेदर द फर्मेंटेड ब्रॉथ इज डिस्टिल और नॉट डिटरमाइंस प्रोडक्ट टाइप। विदाउट डिस्टिलेशन वाइन और बियर बनाई जाती है, विदाउट डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन व्हिस्की, ब्रांडी एंड रम प्रिपेयर करी जाती है। मतलब डिस्टिलेशन का मतलब है एक तरीके से आप जो फर्मेंटेड ब्रॉथ आई है, या फिर हम बात करें फर्मेंटेड जो ड्रिंक हमने फर्मेंट करी है, उसे डिस्टिलाइज करा जाता है, उसे और प्यूरिफाई करा जाता है। विदाउट प्यूरिफिकेशन इट इज कॉल्ड बियर और वाइन। अगर हम उसका और प्यूरिफिकेशन करते हैं, तब बनती है हमारी विस्की और ब्रांडी या फिर रम। तो क्लियर हुआ आपको इंडस्ट्री में किस तरीके से, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में आपको किस तरीके से यूज करे जाते हैं। Saccharomyces cerevisiae का यूज करा जाता है, जिसे हम ब्रीविंग यीस्ट कहते हैं, इसी को हम बेकर यीस्ट भी कहते हैं जब हम ब्रेड डो के प्रिपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का यूज करा जाता है बनाने में। आप लोगों ने देखा मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं, जिनको एक तरीके से कमर्शियलाइज प्रोडक्शन करा जाता है, फैक्ट्री लेवल पर प्रोडक्शन करा जाता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करा जाता है, ताकि देश के हर एक कोने कोने में एंटीबायोटिक्स पहुंच सके और एक बीमारी का इलाज हो सके। डेफिनेशन, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स दैट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है और उन्हें रिटार्ड करता है या फिर उन्हें प्रिवेंट करता है। पेनिसिलिन इट्स अ मोस्ट मोस्ट अडोरेबल एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फ्रॉम द मोड्स पेनिसिलियम नोटेटम। ये कहां से एक्सट्रैक्ट करी जाती है? याद रखना है आपको, पेनिसिलियम नोटेटम से। चांस ऑब्जर्वेशन, फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड मोल्ड इनहिबिटरी जोन अराउंड द स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, एक बार की बात है, वो अपनी लैब में वर्क कर रहे थे कुछ, तो उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस जो माइक्रोब है, उसकी जो प्लेट है, उसमें एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम। यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम, तो पेनिसिलियम नोटेटम के अराउंड जो जोन था, ये काफी क्लियर था।
उन्होंने उस क्लियर्ड ज़ोन को ऑब्जर्व करा और उन्होंने देखा कि पेनिसिलिन नोटेटन कुछ ऐसी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही है जो एक तरीके से जो प्लेट है स्टेफाइलोकोकाई की, तो वो कंप्लीटली प्रिवेंट हो रही है उसकी ग्रोथ को। स्टेफाइलोकोकाई कोकाई नॉट ग्रो अराउंड द ग्रो अराउंड द पेनिसिलियम नोटेटम। ये ऑब्जर्व करा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर बाद में 2 साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चेन्स एंड फ्लोरी। उन्होंने इस पेनिसिलिन नोटेटम के द्वारा प्रोड्यूस करे जाने वाले सब्सटेंस के थेरापेटिक यूज के बारे में बताया और उन्होंने देखा कि कौन सा वो सब्सटेंस है, उसको किस तरीके से आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। उन्हें इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला 1945 में। अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, ये दो साइंटिस्ट थे। फुल पोटेंशियल वाज एस्टैब्लिश्ड लेटर बाय द अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। सबसे पहली एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी। Antibiotics have a greatly improved the capacity to treat deadly disease like a plague, whooping cough, काली खांसी एंड डिप्थीरिया एंड लेप्रोसी। ये कुछ हिंदी में नाम लिख रखे हैं मैंने। प्लेग, वूपिंग कफ को हम कहते हैं काली खांसी, डिप्थीरिया गाल घोटू, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, कुछ इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में इनके नाम होते हैं, ये जो बहुत ही पर्टिकुलर बहुत ही हार्मफुल डिसीजेज हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी वो पेनिसिलिन थी, जो कि प्रिपेयर करी थी पेनिसिलियम नोटेटम से। इसे फर्स्ट ऑब्जर्व करा था आपका Alexander Fleming ने, और finally later on the therapeutic use of this chemical substance which is produced by penicillium notatum is observed by the Ernest Chain and Howard Florey, and later on they deserve a Nobel Prize, or they get a Nobel Prize in 1945 for the discovery of penicillin antibiotic. So यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स के बारे में बता रखा है, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एसिड्स हैं और ये एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं एस्परजिलस निगर से, एस्परजिलस एसआईटी, कोलेस्ट्रिडियम बोtulinum एंड लैक्टिक एसिड फ्रॉम द लैक्टोबैसिलस। तो ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं जिनसे आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, या फिर हम बात करें एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। ये एक तरीके की फंगस है एस्परजिलस निगर, एक्सिडोबैक्टर एसिड ये बैक्टीरिया, कोलेस्ट्रिडियम बोtulinum ये भी एक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस ये भी एक बैक्टीरिया है। आप देखते हो कि सिरका बनाने के लिए यूज करता है एसिटिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का कर्ड प्रिपरेशन में यूज करता है, सिट्रिक एसिड का यूज करता है, ब्यूट्रिक एसिड का यूज करता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो इथेनॉल उसमें मिक्स होता है और जो कि प्रिपेयर करता है सैक्रोमाइसिस सेरेसिस, इसी को हमने बताया था अभी, इसी का नाम लिया था ब्रीवर यीस्ट, इसी को हमने नाम लिया था ब्रीवर यीस्ट। ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है इथेनॉल का। एंजाइम, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम, लाइपेजेस फ्रॉम द माइक्रोब, जो जनरल लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे लाइपेजेस एंजाइम का यूज किया जाता है। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जिनको जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाइड करा जाता है और तब उनका यूज करा जाता है। बैक्टीरिया यूज एज अ क्लॉट बस्टर टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए। पैक्टिनेज का यूज टू क्लैरिफाई द बॉटल फ्रूट जूस, आप देखते हो कि जो रियल फ्रूट जूस आता है या फिर हम बात करें ट्रॉपिकाना वगैरह आता है, तो इनके प्रिपरेशन से पहले इनके अंदर काफी ज्यादा हेजीनेस होती है, उस हेजीनेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ एंजाइम पैक्टिनेज वगैरह डालते हैं जिनकी वजह से वो थोड़े क्लैरिफाई हो जाते हैं। यूज इन डिटर्जेंट, लाइपेजेस का यूज करते हैं डिटर्जेंट में, फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिमूव ऑयली स्टेन। ऑयली स्टेन मतलब आपका डिटर्जेंट वगैरह सोप वगैरह यूज करने में आपका लाइपेजेस का यूज करेगा। बायोएक्टिव कंपाउंड मतलब जिनका बायोलॉजिकली रोल होता है काफी ज्यादा, बायोलॉजिकली मेडिकल साइंस में ये रोल होता है, मेडिकल साइंस में। ठीक है, कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, ये ड्रग्स प्रिपेयर करी जाती है कहां से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक तरीके की फंगस है, यूज इन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट। ठीक है, यूज इन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, जो इम्यून सप्रेसेंट एजेंट होते हैं उनके अंदर ये साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग दी जाती है जो कि एक्सट्रैक्ट कर जाती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। नेक्स्ट है स्टैटिन ड्रग। इस स्टैटिन ड्रग का यूज करा जाता है बेटा बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअरिंग एज में। मेनेस्कस परप्यूरियस, मेनेस्कस परप्यूरियस ये एक तरीके की ईस्ट है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, एक तो साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन ड्रग, और आपको ये एंजाइम्स के बारे में ध्यान रखना है और एसिड के बारे में और अल्कोहल, मतलब मींस आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। ये काफी ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के बारे में याद रखना है जो कि आपकी ब्रीविंग यीस्ट है और यही आपकी बेकर यीस्ट है। आपको याद रखना है साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में जो कि आपकी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से एक्सट्रैक्ट करी जाती है। आपको ध्यान रखना है स्टैटिन ड्रग से, ये परप्यूरियस मोनास्कस परप्यूरियस से एक्सट्रैक्ट करी जाती है। सिट्रिक एसिड आपका एस्परजिलस निगर से, एसिटिक एसिड एसिडोबैक्टर एसिडी से, ब्यूट्रिक एसिड कोलेस्ट्रिडियम बोtulinum से, एंड लैक्टिक एसिड फ्रॉम द लैक्टोबैसिलस। इसी तरीके से आपको याद रखना है, आपको एक तरीके से मैच याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका किस बैक्टीरिया से, किस फंगस से या फिर किस यीस्ट से निकाला जा रहा है। अब एक यीस्ट है स्टैटिन ड्रग जिससे निकाली जाती है, तो ये एक स्टैटिन ड्रग, ये भी एक यीस्ट है, ये भी एक यीस्ट से प्रिपेयर करी जाती है। और हम बात करें आपके जो ब्रेड वगैरह है, ये भी सैक्रोमाइसिस सेरेविस, ये भी एक यीस्ट है। तो इसमें कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन के साथ। और बस ध्यान रखिए अपना, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।